नकली देवता जो है ये जो है गुलामी के प्रतीक है। पार्ट 2 है। इसे समझना चाहिए और विचार करना चाहिए और अपना कल्याण करना चाहिए। संसार के अंदर जो है किसी नदी में नहाने से किसी के कल्याण न होता है। सतगुरु के गुरुमुखी वाणी के सत्संग में सुन करके अपने आचरण में उतारने से कल्याण होता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य त्रिवेणी धारा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये त्रिवेणी गंगा है। इससे मनुष्य का कल्याण होता है। लेकिन धंधाबाजों ने इसका उल्टा कर दिया। ये जो है बहुत तरह के पाखंड को फैला दिए। पृथ्वी के पूजा करने लगे। ये भारत माता बना के भारत माता के पूजा करने लगे। अरे पृथ्वी के अब भारत के सुरक्षा करना यही पूजा है। एक जो है 35-40 साल के औरत के चित्र बना के उसको पूजा करे। एक उसके पूजा करता है चित्र बना के, दूसरा उस नारी चित्र के दुरुपयोग करता है। वो जिंदा के भी दुरुपयोग करता है और चित्र के भी दुरुपयोग करता है। ये सबसे बचनी चाहिए। मस्जिद में सुअर के मांस फेंक देना और मंदिर में गाय के मांस फेंक देना, यह हिंदू मुसलमान दोनों नहीं करते। ये दोनों के लड़ाने वाला जो है मूर्ख धूर्त करते हैं। इसके दोनों ओर जाके यही दोनों के तैयार करते हैं लड़ने के लिए। और लड़ाते आए हैं। पीछे लड़ाते थे, आज लड़ाते हैं, आगे लड़ाते रहेंगे। आज जो है लंका में जो है एक चर्च पर हमला हुआ, 3000 ईसाई मर गए। इसी तरह से बहुत मस्जिद पर हमला होता है, बम फोड़े जाते हैं। वो खुदा क्या करता है? वो अल्लाह का करता है। जो उसके नमाजी है, इबादत करते हैं, उसको रक्षा नहीं कर सकता है। इसी तरह से विदेशी लुटेरा आए, गजनी गोरी, मंदिर के तोड़े, मंदिर के लूटे, 17 बार लूटे और सारे दौलत लूट करके आ गजनी ले गए। ये लुटेरन के जब कुछ राजपूत राजा गए बचाने के लिए, तो वहां के पंडित कहे कि भगवान के प्रांगण में खून खराबा ना होगा। और वो गजनी, वो मोहम्मद गजनी गोरी ये पंडितन के सिर काट करके आ तहस नहस करके सब लूट के आ वो मंदिर के भगवान के तोड़े, लूटे, मंदिर तोड़े, मूर्ति तोड़े, आ जितने हीरा मोती जवाहरात सोना चांदी था सब बांध करके लूट लाट के ले गए। कहाँ थे? चिल्ला रहे थे कि भोले बाबा बचा लो, बचा लो। कोई नहीं बचाया। इस अंधविश्वास में मत पड़ना। ये मूर्ति मंदिर में और गुरुद्वारा में या मस्जिद में या चर्च में जो बैठा है वो मनुष्य के बनाया हुआ, मनुष्य के कठपुतली है। कुछ भी नहीं कर सकता। जिस समय ईसा जिंदा थे उनके सूली पर टांग करके उनके सीना में जो है कील ठोक दिया गया, दोनों हाथ में ठोक दिया, पैर में ठोक दिया, प्लस बना करके, और वही सूख के वो जो है ईसा मर गया। कहता था कि हम ईश्वर के पुत्र हैं। अरे ऐसा कहना है कि ये आत्मा जो है ये परमात्मा है और दुनिया की कोई ताकत ना है इसको मार दे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इसको जो है पृथ्वी सड़ा न सकती है और जल डुबा नहीं सकता है। अग्नि जो है इसको जला ना सके, जल डुबा ना सके, पृथ्वी सड़ा ना सके,
वायु दिया न सके, संसार के कोई अस्त्र शस्त्र जो है इसको कुछ बिगाड़ ना सके, अणु बम परमाणु बम कुछ भी इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये चेतन आत्मा अनादि पुरुष है। आज सब घट घट में अलग अलग है। इसके जो है जो खुद को जानता है वो खुदा को जान जाता है, जो अपने के जान लिया वो सब कुछ जान गया। 108 उपनिषद आत्मज्ञान के ऊपर लिखा गया है, 6 दर्शन आत्मज्ञान के ऊपर लिखा गया है, 4 वेद आत्मज्ञान के ऊपर लिखा गया है, 30 गीता आत्मज्ञान के ऊपर लिखा गया है। इसमें पाक यही सनातन है, ये अनादि पुरुष चेतन आत्मा ये सनातन है, और ये प्रकृति या पुरुष दोनों सनातनी है। आज तीसरा कोई ना है। इसलिए भटकना अटकना मत। जब ये शरीर में आता है तो सब गुण संपन्न होता है, इसलिए इसको सगुण भगवान कहते हैं। और ये अगर ये कर्म ठीक ना किया, पुण्य कर्म किया, तो इंसान बन करके स्वर्ग में स्वर्गीय सुख पाता है, संपन्न परिवार में जन्म लेता है। पाप कर्म करता है तब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है, मछली वछली बनता है। ये भोग भूमि है। अब की पासा न पड़ी फिर 84 जाए। अगर अब की पासा न पड़ेगी तो 84 जाना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। इसलिए जो है ये चारों खाने में जीव घूमता है। मरने के बाद जो है ये नहीं तो 4 खाने भोग भूमि में जाता है, 84 में जाता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है, और नहीं तो दोबारा मनुष्य के जन्म पाता है। एक गति और है जो महापुरुषों ने पाया है, उसको जो है मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, मुक्ति गति कहते हैं। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। वो कैसे होता है? संसार में प्रकृति ने जो कुछ दिया है, मिला है, उसको अपना ना समझना। कुछ ऐसे हैं जो अहंकार में फूलते हैं, पचकते ना है। कहते हैं कि ऐश्वर्य धन बल विद्या सब कुछ पाने के बाद वो अहंकार में अपने आगे किसी को लगाता ना है। कहता है कि हमारे जैसे कोई है ही ना है, जैसे सिकंदर कहता था। लेकिन जब मरा तो अपने मंत्री से कहा, सेलुकस से, कि भाई तू हमारा दोनों हाथ फैला के नीचे लटका के हाथ पर लिख देना कि सिकंदर बादशाह जब गया तो दोनों हाथ खाली था। जब तुम्हारा ये शरीर नहीं है तो संपदा तुम्हारा कैसे हो जाएगा, परिवार तुम्हारा कैसे हो जाएगा, पत्नी बेटा कैसे हो जाएगा, रिश्तेदार कैसे हो जाएगा, समाज कैसे हो जाएगा, और राज पाटेश्वरी कैसे हो जाएगी। कभी नहीं हो सकते। तो जीते जी जो कुछ मिला है उसको अपना नाश समझना, उसको जो है आसक्ति मुक्त हो जाना। विष जो होता है जिसे आदमी खाता है तो मर जाता है, उसी तरह से 5 विषय है, और ये 5 विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। संसार में अगर कहीं शब्द मिलता है तो वो छूट जाता है। शब्द के आसक्ति, रूप के आसक्ति, गंध के आसक्ति, स्पर्श के आसक्ति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है। 5 ज्ञान इंद्रिया है, आंख कान नाक जीभ और त्वचा। ये 5 विषय अगर हमको कहीं से जानने को मिलता है तो वो विषय है। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण के उपदेश दे रहे थे, हनुमान के उपदेश दे रहे थे, तो कहे कि भाई
गो गोचर जहाँ लग मन जाई, असो सब जान माया भाई। गो मने गो गोचर इंद्रियां, विषय में जो रमता है, विषय के उपयोग करता है, वो विषय उपयोगी इंद्रियां है, उसको ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। ये 5 तरह के ज्ञान इंद्रिय है, 5 तरह के विषय है। अच्छा ना ज्ञान इंद्रिय है और न अच्छा विषय है। संसार में जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। एक ये संसार के अंदर जो है ये अटल सत्य है। एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक बड़ा चंचल है और एक शांत है। तो जो विरागी जीव होता है वो शांत होता है, और जो रागी होता है वो बहुत चंचल होता है। इच्छा बड़ा प्रबल है, संसार के सब सुख पाने की इच्छा। और ये भ्रम है, इसमें सुख ना है, इसमें दुख ही दुख है। जैसे सरफ के केचुली उतरने पर वो सरफ साफ हो जाता है, उसी तरह से विषय के आग के शांत हो जाने पर, विषय दोष हो जाने पर वो मनुष्य जो है विषय के त्याग कर देता है। दोष दर्शन होना चाहिए, और जिसको दोष इसमें दिखाई ना देता है वो रागी है, और जिसको इसमें दोष दिखाई देता है वो विरागी है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि अगर कल्याण मार्ग में पैर रखना चाहते हो तो नारी के सब सुख के त्याग कर दो। मनुष्य के समय पर भोजन मिले, समय पर कपड़ा मिले, समय पर सोने के मिले, और साधन करे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक सवारा। सो परात्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। ईश्वर के दोष देने की जरूरत नहीं है। कर बहिया बल अपनी, छाड़ बिरानी आस। जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे पियास। जिसके हृदय के अंदर चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है, वो खोजता है। एक खोजना पागलपन है। जिस तरह से कोई नशा खा ले और अपने घर के भूल जाए, उसी तरह से माया में अपने आपा के भूल जाए, माया में लिपटे हो रहे। ये अकेले आता है, अकेले जाता है। ये किसी के नहीं है, न इसका कुछ है। कुछ नहीं, कोई नहीं। जो दिखता है वो दृश्य है, ये दृष्टा है, चेतन आत्मा। गूढ़ी अलग है, गुण अलग है। एक गुण से गूढ़ी अलग होता है, दृश्य से दृष्टा अलग होता है। ये सब कुछ से परे है। आज जो है कुछ लोग कहते हैं कि आकाश में ब्रह्म है, परमात्मा है, संसार को चलाता है। अज्ञानी जो है एक ब्रह्म के कल्पना करके कहता है कि वह दुनिया को चलाता है। ज्ञानी जो है उस ब्रह्म को जान लेता है कि वो प्रकृति है, और उसको प्रकृति के तत्व ज्ञान के द्वारा सब निर्णय जान लेता है, जड़ चेतन के भेद को जान लेता है, और वो शांत हो जाता है। आज जरूरत है कि मनुष्य अंतर्मुखी होकर के अपने घर वापसी करे, इसी में सुख है। बाहर अटके, बाहरमुखी होकर के भटकेगा, अटकेगा, मरेगा,
और किसी के दोष देगा वो सब बेकार है। तो यहाँ पर कहीं भटकने की जरूरत ना है। ये शरीर एक रथ है, 10 इंद्रिय घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, अचेतन आत्मा सवार है जो परमात्मा है। ये चीज के समझने की जरूरत है। आज पृथ्वी को मैं जानता हूँ, पृथ्वी मुझे नहीं जानती, क्योंकि पृथ्वी जड़ है। जल को मैं जानता हूँ, जल मुझे नहीं जानता, क्योंकि जल जड़ है। अग्नि को मैं जानता हूँ, अग्नि मुझे नहीं जानती, अग्नि जड़ है। इसी तरह से वायु को मैं जानता हूँ, वायु मुझे नहीं जानता, क्योंकि वायु जड़ है। इसी तरह से जो है सूर्य जो है आकाश है, आकाश को मैं जानता हूँ, आकाश मुझे नहीं। सूरज को मैं जानता हूँ, सूरज मुझे नहीं, क्योंकि सूरज जड़ है, आकाश खाली जगह है। यहाँ पर चंद्रमा को मैं जानता हूँ, चंद्रमा मुझे नहीं। ये 8 वसु है जो हर मनुष्य के जीवन के सहायक है, लेकिन है जड़, इसके पास ज्ञान ना है। यही सब सृष्टि होता है प्रकृति से, यही जो है प्रलय भी होता है। इस राज को समझने की जरूरत है। मनुष्य ये चेतन आत्मा अनादि पुरुष है। ये मनुष्य है जो सृष्टि करता है, मनुष्य है जो प्रकृति के छेड़छाड़ कर करके अब विकृति बनाता है, तब प्रकृति भयंकर रूप धारण करके आप करुणा के बीमारी बन करके सब सगरी अत्याचारी के साफ कर देती है। जेना वायु जो है झकझोर के सड़े पके के सब झाड़ देती है, उसी तरह से ये मनुष्य में अत्याचारियों को वो झाड़ देती है। जब जहां प्रकृति के छेड़छाड़ हुआ तो ऐसे ही विघटन कर देगी। कुछ लोग हैं अन्न घी दूध सामग्री जला के प्रकृति के शुद्ध करते हैं। अरे और धुआं धापाड़ करके प्रकृति शुद्ध हो रही है और गंदी हो रही है। जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहां कहीं ये धुआं धापाड़ ना होता है और वहां वायुमंडल शुद्ध है। इसलिए ये दावा छोड़ दो कि ये धुआं धापाड़ से हम प्रकृति के शुद्ध करते हैं, कुछ भी ना है। ये धुआं धापाड़ से और गंदी होती है। और कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है वो कर्म फल देता है। ब्रह्म कर्म फल नहीं देता है, मनुष्य के अपना कर्म फल देता है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कहीं केहू के दुख देने वाला नहीं है। मनुष्य के अपना कर्म ही उसके अपना विधाता है। आज जरूरत है कि संसार के कल्याण उसी में है। संसार के पक्की नियम है, जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार में जो जन्मा है वो मरेगा, संसार में जो जन्मा है वो मरेगा, और संसार में जो बना है वो बिगड़ेगा। संसार में जो मिला है वो छूटेगा। ये प्रकृति के नियम है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो दुनिया में तुर्की बोलती थी, वो सारे जो है चले गए। हाथ जेंगा जुआ में हार के जुआरी चलता है। अगर अब की पासा ना परी, अब फिर 84 जाए। अगर अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाना है।
ऐसा हो के नाम हुआ जो बहुरी न मरना हो। ऐसा हो के मरना है जो दोबारा मरण ना हो। ऐसा मरना कैसे होता है? धारणा, ध्यान, समाधि से। अपने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथिया दोष लगाए। क्यों किसी के दोष लगाते हो? अगर गड्ढा हम दूसरे के लिए खोदेंगे तो वो गड्ढा में हम खुद गिरेंगे। इसलिए गड्ढा में नहीं गिरना है तो गड्ढा में दूसरे के लिए मत खोदो। दूसरे के दुख दोगे तो दुखी जरूर होगे, सुख दोगे सुखी होगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो। जो बोगे वही काटोगे भाई, जो बोएंगे वही काटेंगे। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय। सब घट घट में यही चेतनात्मा है, असंख्य है, अलग अलग है। कुछ अनाड़ी कहते हैं कि एक ही जो है ब्रह्म है, और वो सब घट घट में है, कण कण में है, टट्टी में है, पेशाब में है, गोबर में है। ये भगवान के भी स्तर गिरा देते हैं। अरे घट घट में है। उसका पहचान है कि अगर वो जहां होगा वहां ज्ञान होगा। चाहे चींटी में हो, हाथी में हो, मनुष्य में हो, कहीं हो, उस ज्ञान करता है। बहुत ऐसे कीटाणु मिलेंगे जो और दिखाई न देते, बहुत बारीक और सूक्ष्म होते हैं। दूरबीन लगा के देखेंगे तो दिखाई देंगे, फिर भी वो हिलते डुलते हैं। उसके आगे थोड़ा लकड़ी से इशारा करेंगे तो वो पीछे भाग जाएंगे। तो वो ज्ञानी है, ज्ञान स्वरूपा है। वो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और अति हाथी में वही है और चींटी में वही है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी भाई स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, और सभी दीन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे, और सभी जो है आत्मज्ञानी बन करके और सभी भाई तक ले ये वीडियो के